फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। खासकर अगर आप अपनी टीनेज में या 20s में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप सोचते होंगे कि क्या कोई ऐसा गेम प्लान है जिससे हम फॉलो करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। है ऐसा गेम प्लान? अगर आपने आज इस वीडियो के जो 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें फॉलो किया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक भी देखना है और जो आप सीखेंगे उसे फॉलो भी करना है। सो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, बट ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पे वीडियो देखने में फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, जब आप अपने टीनेज में होते हो या फिर अपनी 20s में होते हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो। आपको बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं, सलाह मिलती हैं कि बेटा फलाना कोर्स कर ले, फिर फलानी डिग्री ले ले, उसके बाद ये कर ली, उसके बाद ये कर ली और तू सेट हो जाएगा। बट आप ज़रा सोचिए, आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो? क्या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंफ्यूज होके खुद गधे तो नहीं बन रहे? ये सोचिए कि एक चीज़ ऐसी कौन सी है जिसमें आपको मास्टर बनना है। एक चीज़, एक फील्ड चूज कर लो। देखो, हम बचपन से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। बचपन में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमें बोला जाता है एक स्ट्रीम ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, और फिर हम जाके एक प्रोफेशन को चूज करते हैं बहुत टाइम बाद। और उसके बाद भी अगर वो गलती से भी गलत प्रोफेशन हो गया, उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपको एक जो डायरेक्शन ही है वो शायद गलत हो गई, तो अब आपको दोबारा से घूम के जाना पड़ेगा और टाइम बहुत वेस्ट होगा। एंड लोग ज़्यादातर ऐसा कर ही नहीं पाते। बट अगर आज आप अपनी लाइफ की अर्ली स्टेजेस में हो तो आप ये समझ सकते हो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। डांस में इंटरेस्ट है, डांस में मास्टर बन जाओ, ऐसा डांस करो कि आग लगा दो। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो तो उसके ऊपर ध्यान दो। और आपका एजुकेशन सिस्टम ये एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता। पब्लिक स्पीकिंग, लोग इसके ऊपर तो बात ही नहीं करते। आप बात करते हो जी मैं आर्ट में जाऊंगा, मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा, इसके ऊपर बात ही नहीं होती इंडिया में। हमारा एजुकेशन सिस्टम उस चीज़ के लिए डिजाइन ही नहीं है। बट क्या इन सब चीज़ों से पैसा कमाया जा सकता है? अभी तक लोगों को डाउट है। बट फिर आज हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। हर फील्ड के अंदर लोग आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं। ऐसी शायद ही कोई फील्ड होगी जिसमें लोग पैसा नहीं कमा रहे, बट पैसा वो कमा रहे हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। आज आप एक चीज़ को पकड़ते हो, उस पे फोकस करते हो, चाहे खाना बनाना ही क्यों ना हो, आप पैसा कमा सकते हो। बट ये आपको आपकी टीनेज में लोग नहीं बताते। आप अपना एक पैशन को फॉलो करो, इतना बढ़िया करो कि आप उस चीज के मास्टर बन जाओ। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा एंड आपको जो बातें ना अब यहां पे क्लिक करने वाली है। दूसरी चीज, लोग आपको बोलेंगे डू नॉट फॉलो द मनी, पैसे के पीछे मत भागो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये वही लोग हैं जिनके पास खुद या तो पैसा नहीं है या फिर इतना सारा पैसा है कि वो फिर ऐसे प्रवचन दे सकते हैं। क्योंकि डू नॉट फॉलो द मनी का मतलब क्या? पैसे के पीछे मत भागो। फिर किस चीज के पीछे भागे? किस चीज के पीछे भागे? लड़कियों के पीछे भागे? किस चीज के पीछे भागे? भाई आपको भागना है, आपको काम करना है। बट बात आती है जब हम फॉलो द मनी की बात करते हैं, इसे समझो, पैसे को गलत तरीके से नहीं लाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बट पैसे के पीछे भागने का मतलब क्या है? पैसा आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप लोगों को वैल्यू देते हो। आपको हमेशा से एक चीज दिमाग में रखनी है। आज मैंने आपको बोला, मेरी बातें आपको यहां पे क्लिक करेंगी। पैसे के पीछे भागो, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो, सिस्टम बिल्ड करो जो आपको लगातार पैसा कमा के दे। मैंने एग्जांपल दिया था आपको डांस का। अब मान लो डांस में आप बहुत अच्छा डांस करते हो, बट आप पैसे के पीछे नहीं भागते, फिर क्या? भागो ना, सोचो पैसा कैसे आ सकता है। क्या मैं अपनी वीडियोस बना के इंटरनेट पर डालूंगा, लोग देखेंगे, अच्छा देखेंगे, उसके बाद क्या होगा? अभी मैं आगे बात करूंगा इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मेरी मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, लोग जानेंगे, उसके बाद क्या? क्या मैं ऑनलाइन लोगों को अपनी कला सिखा सकता हूँ? हाँ, सिखा सकता हूँ। तो मैं लोगों को वैल्यू दे सकता हूँ? मैं दे सकता हूँ। क्या ये मेरा एक सिस्टम हो सकता है? हो सकता है। तो उससे क्या मुझे पैसा आ सकता है? आ सकता है। तो कमाओ ना भाई। आप कुकिंग में अच्छे हो, क्या लोग कुकिंग करके पैसे नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं भाई। आप उस चीज की तरफ अगर ध्यान नहीं दोगे तो पैसा कैसे आएगा? आपको पैसे की तरफ ध्यान देना है, फोकस आपका होना चाहिए पैसा देना, सॉरी पैसा कमाना और वैल्यू देना। तो वैल्यू दोगे तो बाय प्रोडक्ट है पैसा, और पैसे के बारे में सोचोगे नहीं ना तो एक सिस्टम नहीं बिल्ड कर पाओगे। आपको रेगुलरली सोचना है कि और ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है, क्योंकि और ज्यादा पैसा सिर्फ तभी आ सकता है जब और ज्यादा वैल्यू दोगे। तो ये सिस्टम बिल्ड होगा तभी जब आपको आज से ये चीजें क्लियर होंगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैंने आपको बोला आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। तीसरा पॉइंट देखो, यहां पे एक चीज बड़ी क्लियरली लिखी है मैंने, आप लाइफ में कुछ भी करो, आपका ना एक एक दिन बहुत कीमती होता है। लोग अपना दिन ना ऐसी वीडियो गेम्स खेलते हुए, फालतू के लोगों से बकवास करते हुए वेस्ट कर देते हैं।
आपको समझना है कि मैं अगर अपना टाइम दे रहा हूं तो सिर्फ दो चीजों के लिए दूंगा, या तो मैं कुछ सीखने के लिए दूंगा, अगर आप अपनी टीनेज में हो या 20s में हो, मैं खासकर बोल रहा हूं आपको, या तो मैं कुछ सीखने के लिए दूंगा या फिर कुछ ऐसा बिल्ड करने के लिए जिससे मुझे पैसिव इनकम आती है। आज मेरी बात ये लिख लेना, आज से 10 साल के बाद ना आप मुझे दिल से थैंक यू बोल रहे होगे कि आपने एक बार ये बात बताई थी और उससे मेरी जिंदगी बदल गई। पैसिव इनकम, काम ना भी करो तब भी पैसा है। ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है अराउंड योर वन थिंग, जो भी आपने चूज करी है, कि ऐसा कुछ मैं बिल्ड करूं जिससे मुझे पैसिव इनकम आए और इसी के ऊपर मैं अपना काम करूंगा। आज मुझे काम करना है तो इसलिए करना है कि पैसिव इनकम बिल्ड करूं। क्यों? क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जब आप टीनेज में होते हो, उसके बाद जब आप 20s में आ जाते हो ना, अर्ली 20s में घर वाले फोर्स नहीं करते कि जा बेटा जा पैसे कमा जाके। उसके बाद जब आप हो जाते हो 24-25 साल के, तो घर वाले जी पीछे पड़ जाते हैं, घर में बैठा बैठा क्या कर रहा है, जाके नौकरी ढूंढ ले, कोई बिजनेस कर ले, हम तेरा काम खुलवा देते हैं। कुछ नहीं होता जी, तेरे को केमिस्ट की दुकान खुलवा देते हैं। क्यों? घर पे बैठा बैठा क्या कर रहा है। जब तक घर वाले ऐसे ताने नहीं दे रहे ना, उससे पहले समझ लो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो कि मैं कुछ ऐसा बिल्ड करूं जिससे मुझे पैसिव इनकम आए। क्योंकि जब आपको पैसिव इनकम आएगी ना, तभी आप जिंदगी के रियल मायने समझ पाओगे। पैसे के उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बाद ना, यू विल बी एबल टू लिव लाइफ। आप वो कर पाओगे जो आपको पसंद है। एंड ये मैंने जैसे बोला, आप नोट कर लो, यू विल लव इट। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना कि आपको सिर्फ एक्टिव इनकम कमानी है, काम करना और पैसे कमाने हैं। आपको पैसिव इनकम का सिस्टम बिल्ड करना है, एंड उसे जब दिमाग में रखोगे तभी वो बिल्ड होगा। और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हम आने वाली वीडियोस में उनके ऊपर बात भी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ स्टेप, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आप जी जबरदस्त डांस करते हो, आप आग लगा देते हो स्टेज पे, बट आपको कोई जानता ही नहीं है, फिर आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लीजिए टेरेंस लुइस। आप टेरेंस लुइस को जानते हो। अब टेरेंस लुइस क्या पैसे कमा रहे हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत अच्छी करी हुई है। डांस की फील्ड में और किसी का नाम ले लो जी, आप बात करते हो जी रेमो डिसूजा, आप बात करते हो धर्मेश, ये सब वो लोग हैं जिनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो गई। मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में। एक दुकान भी नहीं चलेगी अगर उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग अच्छी नहीं होगी। एक नाई की दुकान पे भी लोग नहीं आएंगे अगर मार्केटिंग और ब्रांडिंग अच्छी नहीं होगी। एक गोलगप्पे वाले के पास भी लोग नहीं आएंगे अगर मार्केटिंग और ब्रांडिंग अच्छी नहीं होगी। और फिर तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो भाई, अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे बचपन से ध्यान दो। ये कोई सिखाया नहीं जाता है, स्कूल में नहीं बोलते, टीचर्स नहीं बोलती मार्केटिंग ब्रांडिंग सीखना है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने आप से पूछो आज मुझे कितने लोग जानते हैं। मान लो आप कहते हो आज मुझे 200 लोग जानते हैं। अपने आप से सवाल पूछो, कैसे मुझे 2000 लोग जान सकते हैं, फिर कैसे मुझे 20,000 लोग जान सकते हैं, फिर कैसे मुझे 2 लाख लोग जान सकते हैं, एंड सो ऑन। यहां पे लोग जब आपको जानना शुरू कर देंगे, देखो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी पैसा कमाने की, बट अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास ही तो आएंगी जिन्हें लोग जानते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लोगों से मिलेगी और लोग जिन लोगों को जानते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दे देंगे। बाकी के बंदे पैसा नहीं कमाते। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग जितनी जल्दी समझ ली आपने गेम, बहुत बड़ी फील्ड है ये, और MBA करने से मार्केटिंग नहीं समझ आती। आपको मार्केटिंग आपको फील्ड में उतर के करनी है। और किसकी करनी है? पहले तो अपनी, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, आप जो भी करने वाले हो, आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। अपनी मार्केटिंग, अपने आइडिया की मार्केटिंग करनी है आपको। एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन केक बनाना सिखाते हो। अब केक बनाना सिखाना क्या पैसा कमा के दे सकता है? जरा नेट पे डालना आप बेकिंग कोर्सेज, आप देखना कितने कितने के कोर्सेज आ रहे हैं। और फिर जो लोग केक बनाना सिखा रहे हैं, अगर वो उस चीज में अच्छे हैं, फिर कैसे पता लगेगा? मार्केटिंग और ब्रांडिंग से। क्या वो लोग पैसा कमाएंगे? द आंसर इज यस। बट बात क्या है? एक चीज के मास्टर बनो। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके आप मास्टर हो, आप पैसा कमा सकते हो? फाइनल स्टेप मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। देखो, ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है जो विनर्स हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स ऑस्मोसिस से सीखते हैं। अब ये ऑस्मोसिस आपने साइंस में पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस का बड़ा सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। चलो उसे छोड़ दो, शॉर्ट में समझाता हूँ। एक बंदे के पास एक चीज़, एक टैलेंट, एक स्किल बहुत अच्छी है, ये टैलेंट ऑटोमेटिकली उस इंसान में ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें उस टैलेंट की कमी है। आपको चाइनीज़ नहीं आती,
किसी एक इंसान के पास टैलेंट है, वो चाइनीज बहुत अच्छी बोलता है, आप उसके साथ रहना शुरू कर दो, आपको चाइनीज आनी शुरू हो जाएगी। इतना आसान है। हम ह्यूमन बींग्स ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके पास कोई चीज़ अच्छी है, और ये नेगेटिव चीज़ों के लिए भी है। ये इंसान मान लो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, मान लो गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, गंदी आदतें हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसी चीज़ की, लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होती है, ये ऑस्मोसिस है। अब ये आपके साथ है जी। अगर आप विनर्स के साथ रहोगे, विनर ऐसे ही विनर नहीं बनते, विनर्स की चॉइसेस होती हैं, उनके एक्शंस होते हैं, उनके डेली एफर्ट्स होते हैं, उनका स्केड्यूल होता है, उनका ब्लूप्रिंट होता है, वो दिमाग में सेट होता है। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो विनिंग की बातें करते हैं। बातें करने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, बट बातें करना और एक्चुअल विनर पहचानना आपके ऊपर है। ऐसे लोग जिन्हें आप फॉलो करते हो, ऐसे लोग जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, जो एक्चुअल में वो हैं जो आप चाहते हो। मैं एक्चुअल में अमीर लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं कर रहा जो लोग बात करते हैं हाँ हम अमीर बनेंगे। अमीर बनने की बातें करना और अमीर होने में फर्क होता है। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने जो विनर्स हैं, एंड उसके बाद हमेशा अपने सर्कल को अपग्रेड करना है। आज आपके सर्कल में 10 लोग हैं जिनके साथ आप हो, एक टाइम पे आप उन लोगों के लेवल पे आ गए। पहले आप उन लोगों से नीचे थे, फिर आप उन लोगों के लेवल पे आ गए। उसके बाद भैया नए लोगों को लाओ इस सर्कल में। आपको इसमें से 5 लोग हटा के फिर 5 लोग ऐसे लाने हैं जो फिर आपसे ऊपर हैं। अब आपका लेवल फिर उनसे नीचे, बट एक टाइम आएगा जब आपको अपने लेवल को उनसे ऊपर लेकर आना है, और ये सर्कल चेंज होता रहेगा। अब वो विनर्स अगर ऐसे हैं जो आपकी रीच में नहीं है, तो उनकी किताबें पढ़ लो, उनकी वीडियोस देख लो। उनके टच में आप डायरेक्टली नहीं आ सकते तो इनडायरेक्टली आओ, बट आना जरूर है, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। ऐसे लोगों के साथ रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की रिवायरिंग शुरू हो जाएगी। एंड अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे, सिर्फ बातें करने वाले लोगों के साथ में रहोगे, जो खुद भी सक्सेसफुल नहीं ऐसे लोगों के साथ में रहोगे, तो वो आपको अपने जैसा बना लेंगे। एंड यहाँ पे आपको उन लोगों को चूज करना बहुत जरूरी है जिनके साथ आप रहते हो, जिन्हें आप सुनते हो, जिनकी आप एडवाइस फॉलो करते हो। सो चॉइस इज योर्स। बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, बिकॉज जो भी अब आप करने वाले हो ना, दिस इज एक्चुअली द गेम प्लान फॉर योर लाइफ। सो आज आपको कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कुछ सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि हम इसी तरीके से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा कंटेंट देते रहें, तो आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोग अपने दिमाग को रिवायर कर पाएं, एंड वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने स्टेप्स लें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो, फॉलो कर लो। यूट्यूब पे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।